आ गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मैं यहाँ त्रिवेणीगंज विधानसभा से जनसुराज में संभावित प्रत्याशी हूँ। अभी जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, 4 नेता के खिलाफ जो प्रशांत जी जो मुद्दा उठाए हैं, उनके ऊपर जो उनका खुलासा होगा आज। अशोक चौधरी सबसे पहले, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे के विषय में। क्या कुछ मुद्दा है? जी धन्यवाद अनिकेश जी, मेरे छोटे भाई। आप सबों को मेरे दरवाजे पे आने के लिए मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और देखिए, हम लोग अभी नए पार्टी से जुड़े हैं। नया पार्टी है जनसुराज पार्टी। और जब हम लोग का फील्ड वर्क चल रहा है, काम हो रहा है, तो बहुत सारा जो पहले से पार्टी जैसे एनडीए है, उन लोगों ने जो गढ़ बना के रखा हुआ था बिहार में या देश में, अभी उन लोगों का जो पोल खुल रहा है, तो उस पर जो खुलासा हुआ है, उसी पे हम लोग कुछ अपना बात समाज को अपने मार्फत से वो मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे अशोक चौधरी जी 200 करोड़ के ज़मीन, बेनामी ज़मीन उनके नाम से प्राप्त हुआ, जिसमें वहाँ पे उसको आम सभा में पब्लिक के द्वारा इस्तीफा मांगा गया, जो खुलेआम है। उसके बाद है सम्राट चौधरी, जो फर्जी नाम का प्रयोग कर कर के वेल एजुकेटेड बना हुआ है, जो कि जहाँ तक रिकॉर्ड हम लोग जानते हैं, मतलब अंडर मैट्रिक वो भी है। उसके बाद मंगल पांडे जी मतलब जो विभाग उनको दिया गया था, एम्बुलेंस, जिस पे कि गरीब से लेकर अमीर आदमी तक का आस होता है कि वो अगर मिले, उसका अगर सपोर्ट और सहयोग है, तो मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे दोस्त का जान बच सकता है, उसमें घोटाला है। उसके बाद जो पेट्रोल की व्यवस्था है, जिसमें हर घर का यूज है, किसान से लेके अमीर आदमी तक जिसका प्रयोग करता है, उसमें घोटाला है संजय जायसवाल के द्वारा। ये अभी तो शुरुआत है सर। देखिए धीरे धीरे कि सभी का पोल खुलेगा, सभी का चेहरा हमारे सामने में, समाज के सामने में आएगा कि ये बिहार का दुर्भाग्य और दुर्दशा क्यों है, किन लोगों के कारण से है, किन का पेट भर रहा है। तो आज तो सब सर क्लियर है। प्रशांत किशोर जी अभी सबका पोल खोल रहे हैं जी, विथ सर्टिफिकेट। क्या लग रहा है, इससे कुछ होगा क्या? हम निश्चित होगा, जब आप जानेंगे कि वो दागी है। अगर आपका गाड़ी थोड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपने शादी में उस गाड़ी को छूते नहीं हैं, क्योंकि अशुभ माना जाता है। जब यहाँ वही चीज़, एक्सीडेंटल चीज़ दिखाया जा रहा है, तो लोग तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि उसको टच नहीं करना है। अभी तो आपके सामने पब्लिक देख रहे हैं अशोक चौधरी से किस तरह से सभा से उनको भगाया गया, इस्तीफा मांगा गया। अच्छा, अभी आप लोग संभावित प्रत्याशी हैं तीनों जी, क्या मुद्दा लग रहा है आपके एरिया में, क्या मुद्दा है? देखिए सर, हम लोग अपने एरिया का लोकल है, स्थानीय है, तो मुद्दा निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि हमेशा घूमते हैं फिरते हैं और सब चीज़ देखे हुए हैं। सबसे पहला बात, हमारे यहाँ जदयू 2005 से अभी तक है, और वो मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ सरकार वही है बिहार में। उनका मोटो रहा सबसे पहला दलित महादलित, अगड़ा पिछड़ा, यही सब पे राजनीतिक हुआ है। तो दलित और महादलित पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 20% और चलिए 25% परिवार जो रोड से जुड़ा हुआ पहले से घर है, उसको तो आवागमन के लिए उसको रास्ता है, लेकिन 75 से 80% परिवार जो जिस हाल में था, जिसका घर बीच, मतलब उसको जमीन नहीं था, भूमि नहीं था, तो बीच में बसा दिया जाता बीच बाद में, और आज तक उसके लिए एक पगडंडी का व्यवस्था बिहार में किसी भी बस्ती में किया हो, कहीं भी। आप लोग भी सर्वे कर सकते हैं, यानी तो मेरे साथ चल के आप सर्वे कीजिए, हम दिखाते। अभी थोड़ी सी बारिश बिहार में हुई है, उसमें आप उसके बस्ती पे सर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो दलित महादलित मुख्य वोटर बनाया गया उसको। वो इसी में खुश है कि हमरा लोग ये कहे हमें नाम पर वोट दी, बस। व्यवस्था विकास जीरो है। मेन मुद्दा सर मेरा वही है, क्योंकि हम लोग ही दलित महादलित फैमिली से आते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस समय में जब हम लोगों के हाथ में सत्ता है, सुरक्षित सीट है, तो उसका परिवर्तन अगर नहीं होता है, तो कल अगर ये जनरल हो या किसी अन्य सीट के लिए हो, तो क्या वो करेंगे? कभी नहीं। जब हम खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरा से क्या उम्मीद है? बस। आप जिस जिला में हैं, विजेंद्र बाबू को कहा जाता है कि विश्वकर्मा कहा जाता है, और कह रहे हैं कि हर जगह रोड का बौछार लग गया, बिजली बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी लगता है क्या काम नहीं? देखिए सर, बता रहे हैं, जो बना हुआ रोड को आपने चमकाया, जहाँ पे व्यवस्था ठीक है उसको आप बेटर किया, लेकिन नवनिर्माण कहीं नहीं किया। नवनिर्माण का सर जरूरत है। नवनिर्माण के लिए एक लाइन सुन लीजिए, पंचायती राज को भू अधिग्रहण का पावर आपको देना होगा, तब जाके वो 2 धूर 5 धूर जमीन को लेके उसको मुआवजा देके आपको रास्ता दिया जा सकता है। अभी का जो कंडीशन है, 1 धूर जमीन, 1 इंची जमीन के लिए लोग आपस में
मारपीट करता है, तो कोई देने वाला नहीं है, कोई दान नहीं दे रहा, कोई बेच नहीं रहा है। जिस तरह से आप रेलवे करते हैं, 4 लेन करते हैं, वो नियम पे उसके दरवाजे तक सड़क या कोई रास्ता जा पाएगा सर। अभी संभावित है, आगे चल के अगर मिल जाता है टिकट, आगे भी जाते हैं आप, तो क्या कुछ करेंगे त्रिवेणीगंज? सर देखिए, जब मुद्दा ही वही है तो क्या कुछ की बात ही नहीं। सर के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा पीएलसी कार्ड में आम जन के लिए घोषणा है कि उनको 20,000 रुपया प्रत्येक परिवार को लाभ दिया जाएगा। वो तो तय है, वो इसलिए तय है कि आपके साथ उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर घर हर परिवार के साथ उनका पीएलसी कार्ड बन रहा है। हम लोग जो पर्सनल कैंडिडेट, हम लोग का जो अपना पर्सनल मुद्दा है कि वही मेरा है, दलित महादलित